और विपक्ष देखिए सदन में ही पूरी रात बिताई और गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि सत्ता पक्ष ने 2 बार उनसे सुलह करने की बात भी करी। मुझे नहीं लगता है कि कोई गतिरोध है। मुझे नहीं लगता है कि माननीय अविनाश गहलोत जी ने कोई गलत बात कही है। मैं अगर राहुल गांधी होता और सामान्य बुद्धि संपन्न होता और मेरी दादी को विधानसभा में इतना सम्मान दिया जाता तो मैं कितना हर्षित होता, मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ। अपने हिंदू परिवारों में दादी परिवार की मलकिन होती है, दादाजी भी उससे डरते हैं। माँ बाप सब तो उसके आदेश का पालन करते हैं। हम सब बड़े हुए हैं दादियों की कहानियां सुन करके। हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति। हमारे परिवार में अगर दादियां नहीं होती तो हम भारतीय संस्कृति को छोड़ चुके होते। बड़े बड़े डॉक्टर जहां इलाज करने में फेल हो जाते थे, वहां दादी नीम का और लौंग का, इलायची का, अदरक का काढ़ा पिला करके बहुत सी बीमारियों को ठीक कर देती थी। तो दादी तो इस भारतीय समाज का, हिंदू समाज का और हमारे परिवारों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिष्ठित पद है। अब एक्चुअली उन लोगों को प्रतिष्ठा की आदत नहीं रह गई, पचती नहीं है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा को पचाना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो गहलोत जी ने तो उनको प्रतिष्ठा दी है, सम्मान दिया है, दादी कहा है। अगर गहलोत जी उनको दादी कह रहे हैं तो उनके लिए अच्छी बात थी। क्यों नाराज हो गए? नाराज इसलिए हो गए क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दे उद्दे नहीं बचे हैं। और दिल्ली के चुनाव को हारने के बाद तो वो मान के चल रहे हैं कि अब देश की राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हमारे माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी 1 साल के अंदर राजस्थान में भी उनका सुपड़ा साफ कर चुके हैं। और अब कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है। ये जो विधानसभा में हुआ है वो कांग्रेस के ही 2 गुटों की आपसी प्रतिस्पर्धा है, मैं नाम नहीं लूंगा। और ये लोग कांग्रेस की बची कुची छवि भी बर्बाद कर रहे हैं। जनता हंस रही है। वो कंबल उम्बल बिस्तरा उस्तरा भोजन वोजन, हम बड़े दिल के लोग हैं। वो दिनों दिन बैठेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री उनको कंबल भोजन रजाई सब उपलब्ध कराएंगे और उनको सहयोग करेंगे। सर बड़ी बात, आज ताजपोशी का दिन है। वो नाम फिर से एक बार कार्यकर्ता थोड़ी देर में मुझे ताजपोशी भी जी। मदन राठौर जी ने अपनी योग्यता सिद्ध की है। पिछले 7 महीने से वो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं और 7 महीनों के अंदर उन्होंने पूरे प्रदेश में सभी जनप्रतिनिधियों और सभी कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार दौरा किया है, लगातार संपर्क किया है और सबके दिल में प्रवेश किया है। आज उसी का फल है कि उनके खिलाफ कोई नामांकन नहीं हुआ है। उनके नेतृत्व में देखिए, अभी बजट पेश हुआ है 2 दिन पहले और बिना कोई कारण के सत्ता पक्ष के लोग खुद ही प्रोवोक कर रहे हैं विपक्ष को, बिना कोई कारण के। आज इंदिरा जी का नाम लेने की क्या जरूरत थी, जिसने एक देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए अपनी जान दे दी, शहादत हो गई उनकी। भारत रत्न मिला हुआ उनको, इतनी महान नेता थी वो। अनावश्यक उनका नाम घसीटा गया और उसके बाद में जिस पर हैंडल किया गया हाउस के अंदर और प्रोवोक किया गया, तो लगता है कि परसों जब बजट पेश हुआ तो सत्ता पक्ष की तो जिम्मेदारी होती है कैसे विपक्ष को साथ लेके चले और बजट पास करवाए। पहले करोड़ीलाल मीणा जी का मामला आया था। कल जो कहा उन्होंने कि कोई टेलीफोन टैप नहीं हुआ है, ये बात अगर उस दिन कह रहे थे जिस दिन धरना हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, तो उसी वक्त में इश्यू खत्म हो जाता। माननीय सदस्य बोलते, नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कहते,
एक साल में जो लेखा जोखा होता है, क्या काम किया क्या नहीं किया, वो बताती जनता को। उससे बचने के लिए मेरे ख्याल से उस दिन नहीं कहा गया, वरना 2 शब्द बोलने थे, टेलीफोन कोई टैप नहीं हुआ है, वो नहीं बोला गया उस दिन। अब जाके बोलना पड़ा उनको बाद में। तो लगता है उस दिन भी खाली मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई करवाना था 2 घंटे का, और नेता प्रतिपक्ष को बोलने का अवसर नहीं देना था, इसलिए तमाशा किया गया। तो ये जो अप्रोच है सत्ता पक्ष की, वो एक अजीब लगता है मुझे तो, कि क्यों इस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं, क्यों इस प्रकार के अप्रोच कर रहे हैं, भड़का रहे हैं विपक्ष को, जबकि सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो यथासंभव विपक्ष को साथ लेके चले। वो अप्रोच मुझे लगती नहीं इनकी, इस कारण की प्रॉब्लम हो रही है। अब 6 लोगों को निकाल दिया और प्रोवोक कर दिया उन लोगों को, अब धरना चल रहा है उनका। तो विपक्ष का भी मान सम्मान होना चाहिए। सत्ता पक्ष क्या है तो बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष क्या है? लोकतंत्र में विपक्ष है तब सत्ता पक्ष का अपना एक महत्व है। आप उनको आप जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हो, वो मैं समझता हूँ उचित नहीं है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे माननीय सदस्यों को, गोविंद होतासारी पीसी प्रेसिडेंट है, बाकी तमाम माननीय सदस्यों को जो निकाला गया जिस रूप में सस्पेंड किया गया, मेरा मानना है कि अविलंब सस्पेंशन निरस्त करना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए नेता प्रतिपक्ष से भी, अन्य साथियों से। क्योंकि आप इस प्रकार का व्यवहार करके निकालो 6 लोगों, सस्पेंशन कर दो पूरे सेशन तक, ये तो कंडेम करने योग्य बात है। इसको तो निंदा करनी चाहिए। पब्लिक को महसूस होना चाहिए हो क्या रहा है असेंबली के अंदर। अब जनता सब देख भी रही है, मेरा मानना है जनता सब देख रही है और ये उचित नहीं व्यवहार है इनका, इसको भी लोग नोट कर रहे हैं, मेरा मानना।